देखो यार, अब स्पॉट्स कैसे खाली बचते हैं, ध्यान से सुनना। स्पॉट्स इस तरीके से खाली बचते हैं कि अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिला, आपने एडमिशन लिया, एक्सेप्ट किया, आपने फीस पे कर दी, सेकंड लिस्ट जैसे ही है, आपको और बेटर कॉलेज चाहिए था, आपने सेकंड लिस्ट में एडमिशन ले लिया, तो जो फर्स्ट लिस्ट में आपने जो कॉलेज था वहां से आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर लोगे, तो वहां पे एक स्पॉट बच जाएगा। ठीक है, हो सकता है तो सेकंड लिस्ट में कोई और वहां पर आ जाए। सेकंड लिस्ट के बाद आपने थर्ड लिस्ट में फिर से एडमिशन लिया, तो सेकंड लिस्ट में जो आपके पास सीट थी वो फिर से वहां पे एक स्पॉट बच गया, क्योंकि अब आपने वहां से एडमिशन विड्रॉ करके थर्ड लिस्ट में किसी न्यू कॉलेज में ले लिया है। ये चीज 2 बार आप कर सकते हो, मींस फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट में आपको आपका फाइनल कॉलेज मिल चुका है। अब क्या हुआ है, अब आपने जो सेकंड लिस्ट पे जो आपके पास सीट्स थी वो जो खाली बच गई हैं, वो आपको कैसे फिल करेंगे, वो आपके पास थर्ड एडमिशन लिस्ट के बाद स्पॉट अलॉटमेंट होती है, वहां से आपको उन स्पॉट्स को, उन सीट्स को जहां से आप विड्रॉ करवा चुके हो चीजें, जहां से आप अपनी एडमिशन को विड्रॉ करवा चुके हो, वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हो। अब स्पॉट अलॉटमेंट का पूरा मैं आपको बता देता हूँ। 17 नवंबर 5 PM को अनाउंसमेंट होगी फर्स्ट स्पॉट अलॉटमेंट राउंड की, उसमें कितनी वैकेंट सीट्स बची हैं। अब आपके पास 18 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 19 नवंबर शाम को 5 बजे से पहले तक का टाइम होगा कि अगर आपको स्पॉट अलॉटमेंट में एडमिशन लेना है, स्पॉट अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। उसके बाद आपकी फर्स्ट स्पॉट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी 22 नवंबर शाम 5 बजे ट्यूसडे को। उसके बाद आप डेट्स देख सकते हो, सेम वही फिर क्राइटेरिया होगा जैसे आप एडमिशन लिस्ट में होता था, उसी तरीके से अलॉटमेंट लिस्ट में आपको एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद कॉलेजेस वेरीफाई करेंगे आपके एडमिशन को, आपको एडमिशन देंगे, फिर आपको फीस पे करनी है। इसके बाद भी अगर आपके पास स्पॉट खाली बच जाते हैं तो इसके बाद सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, स्पॉट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी सेकंड, फिर थर्ड आ जाएगी। इस तरीके से जनरली सेकंड या थर्ड में भी फिल हो जाती हैं। अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स खाली हैं और कितने राउंड्स निकालने हैं, किन कोर्सेज और किन कॉलेजेस के लिए निकालने हैं, ये भी यहाँ पे मैटर करता है। तो सारी आपके पास ये पूरी जो लिस्ट है ये आपके पास आ चुकी है। काफ़ी लंबा सिस्टम है, हालांकि बोला जा रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस 1 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हर बार यही होता था कि आपकी क्लासेस पहले शुरू हो जाती थी, उसके बाद तक आपके एडमिशन चलते जाते थे और ऑफ कोर्स चलते जाएंगे। बाकी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी आपके पास डाउट है, हो सकता है यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह में आप नहीं पूछ सकते, या काफ़ी बड़ा डाउट है, कंफ्यूजिंग डाउट है, तो @RISHIGOLEY ऋषि गोले इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सभी को वहाँ पे रिप्लाई दे रहा हूँ। और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो आपकी डेट्स हैं। अब इन डेट्स को याद रखना और किस तरीके से एडमिशन पूरा क्राइटेरिया चलना है उसको ध्यान से रखना, एडमिशन ले लेना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड आज के लिए बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुखबरी।